हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडिटोरिया सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 53 एवं 54 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 53 का। क्वेश्चन कह रहा है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती वाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है राजमन्नार समिति। अगला है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भाषाई एवं धार्मिक। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेल युग्म की पहचान कीजिए। इसका पहचान करना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ष 2000 न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 943 और 919। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मार्शल। किसने? मार्शल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, कॉफी की कीमत में वृद्धि से चाय के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वृद्धि बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे मित्र, की भारतीय रिजर्व बैंक के में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अधिक है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी जो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यल्प है। सॉरी, अधिक हम बोल दिए, अत्यल्प है। यहाँ पे देख लीजिए, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है। ठीक, वहाँ पे कम है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सर CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के परिकिरणन के अध्ययन। अगला है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का जो उपयोग है मेरे भाई, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर मेरे भाई वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। अगला है, पानी की बूंदे किसकी भांति प्रतीत होती है? पानी की जो बूंदे हैं किसकी भांति प्रतीत होती है? तो वो होती है अवतल लेंस के भांति। अगला है, मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है? किसके समतुल्य होगा मेरे भाई? 10 के पावर 6 ओमेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में मेरे भाई ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, सोडियम वेफर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे मित्र, कि किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता? तो विटामिन C को जो है वो शरीर जो है संचयित नहीं कर सकता। अगला है, निम्न में से कौन युग्म गलत है? तो गलत युग्म का चयन करना है। देखिए इसका क्या होगा? पोलियो जो है बंदर, ये जो है सही सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है ये बताना है। तो या तो समतल अथवा उत्तल। क्या? या तो समतल अथवा उत्तल। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई कि खाना बनाते समय यदि बर्तनों की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंतु पास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कपाल में। कहाँ? कपाल में।
अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो क्या होता है? मस्तिष्क। कौन? मस्तिष्क होता है। अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ है, दूसरी तरफ उसका उपयोग है, तो सही सुमेल नहीं है सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यही सही सुमेल नहीं है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण पराध्वनिक किरणें जो है ये नहीं है। अगला है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं, तो सॉरी उत्पादक होते हैं, कौन होते हैं मेरे भाई? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है? तो मास्टर ऑफ गॉड बृहस्पति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर कौन स्थित है? रुद्रप्रयाग। कौन? रुद्रप्रयाग। अगला है, भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इनमें कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिलीपीन प्लेट। कौन? फिलीपीन प्लेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? तो ये है अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? तो अल बिलाग की स्थापना जो है वो की थी 1915 ईस्वी में। कब की थी मेरे भाई? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बलबन। कौन? बलबन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अमृतसर। क्या होगा? अमृतसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। किसे? जेम्स प्रिंसेप को। अगला है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स वुड आयोग। कौन? चार्ल्स वुड आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रह्म समाज। कौन? ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? किसने की है मेरे भाई? वो की थी पंडिता रमाबाई। कौन? पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? तो वो थे हेमू। कौन? हेमू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, 1916 ईस्वी में किस भारतीय गरमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय। अगला है, पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे मेरे भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाइए। ठीक है। एक कह रहा है सिराजुद्दौला का नवाब बनना, दूसरा अलीनगर की संधि, तीसरा ब्लैक होल की घटना और चौथा प्लासी का युद्ध। तो इसका अगर तिथि याद है आप लोगों को तो इसका जो क्रम है वो सजाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है। तो पहले आएंगे सिराजुद्दौला का नवाब बनना, उसके बाद आएगा ब्लैक होल की घटना,
उसके बाद आएगा अलीनगर की संधि और उसके बाद अंत में आएगा प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई मेरे मित्र, इसका करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ब्रह्मचर्य। कौन, ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए। तो गांव के भेद बताए गए थे 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना। तो कुरु कबीला बना था मेरे भाई भरत एवं पुरु से। किससे, भरत एवं पुरु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। ठीक है, तो इसको सही क्रम में जब आप सजाइएगा तो इसका उत्तर आएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद आएगा लखनऊ समझौता, उसके बाद बारदौली सत्याग्रह, उसके बाद आएगा लाहौर अधिवेशन, उसके बाद क्या आएगा, नमक सत्याग्रह। ऑप्शन डी इसका क्या होगा मेरे भाई, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो जंतर मंतर का निर्माण मेरे भाई करवाए थे सवाई जय सिंह। कौन, सवाई जय सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंहासन, बत्तीसी, अर्थवेद और बाइबल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ। तो विकास हुआ था किसका, वज्रयान का। किसका, वज्रयान का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका स्मरणीय तथ्य पीडीएफ में डाल दिया गया है, इसको स्किप मत कीजिएगा। पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसे मॉक टेस्ट लगाइएगा और इस स्मरणीय तथ्य को अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा, पल्लवों द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, महायान। क्या होगा, महायान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो सबसे बड़ा नगर कौन है, राखीगढ़ी। कौन, राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करा पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है। तो पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक है सैयद अमीर अली। कौन, सैयद अमीर अली। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो कांग्रेस का अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। किन्हें, राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मदन मोहन मालवीय। कौन, मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे मित्र कि नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़ों का मिलान कीजिए। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ संस्थापक है। आइए इसका मिलान करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो मुंबई का ओनाल्ड ऑक्जिगर। क्या है, ओनाल्ड ऑक्जियर। तो इसका एक का ए हो गया। अगला देखिएगा, अगला मेरे भाई कलकत्ता का कौन, जॉब चर्नॉक। कौन, जॉब चर्नॉक। और चेन्नई और मद्रास का कौन, फ्रांसिस डे। कौन, फ्रांसिस डे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1930 ईस्वी। कब, 1930 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है मेरे भाई, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई 1915। क्या होगा? 1915। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? तो कौन सा रुख नहीं रहा था? डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। कौन? डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। कौन? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। क्या? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉलैंड समिति 1916। क्या? हॉलैंड समिति 1916। अगला है, 1987 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन का चयन कीजिएगा तो भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। कब? 1929 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। अगला है, राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाम्बती कल्याणम है शायद। हाँ वही है। क्या है? हाँ, जाम्बती कल्याणम। क्या? जाम्बती कल्याणम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? तो तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग जो है मेरे भाई, इसका प्रयोग हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसका कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? कौन सही है ये बताना है। ये कथन दिया हुआ है। कथन कह रहा है मेरे भाई कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। दूसरा कह रहा है कि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। तीसरा कह रहा है कि यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और चौथा कह रहा है यह कैंसर पैदा करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ है ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो कच्छ में। कहाँ? कच्छ में। अगला है, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुदी झील जो है वह केरल में है। कहाँ? केरल में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाए। ठीक है, इसे सजाना है उत्तर से दक्षिण क्रम में मेरे भाई। तो इसे सब सजाइएगा तो इसका उत्तर आएगा, पहले आएगा पंपास। उत्तर से दक्षिण सजाना है तो पहले पंपास, उसके बाद कैंपोस, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई? सेल्वास, और उसके बाद होगा लानोस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उसके संबंधित देश का सही मिलान करें। तो इसका सही मिलान कीजिए। आइए करते हैं इसका सही मिलान। ठीक है, आइए इसका सही मिलान करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? काहिरा का मिस्र का काहिरा या काहिरा का मिस्र। ठीक है, मिस्र का क्या होगा? राजधानी काहिरा। तो अगले देखेंगे, अगला देखेंगे मेरे भाई, वेलिंगटन किसका है? न्यूजीलैंड का। ठीक है, वेलिंगटन किसका राजधानी है? न्यूजीलैंड का है। मास्को किसका है मेरे भाई? मास्को रूस का है। किसका? रूस का। और लिस्बन किसका है? पुर्तगाल का। लिस्बन किसका? पुर्तगाल का। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। अगला है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 165। क्या? अनुच्छेद 165।
अगला है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश थे पी.एन. भगवती। कौन? पी.एन. भगवती। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में कब से कब तक चला था? तो ये बताना है कब से कब तक चला था। जो 14 से 26 नवंबर 1949 तक। कब? 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित संसदीय समिति में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी थी? कौन सी है मेरे भाई, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विभागीय अस्थायी समिति। कौन? विभागीय अस्थायी समिति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केसी व्हीयर। क्या? केसी व्हीयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई निम्नलिखित में कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियो धर्मी तत्व कौन नहीं है? कैडमियम। कौन? कैडमियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है? ऑप्शन बी आर्गन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते? प्रोटियम में। कौन? प्रोटियम में। अगला है चावल के अंकुर में बैकेन यानी कि फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जिब्रेला फुजीकुरोई। कौन? जिब्रेला फुजीकुरोई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापक है? तो ऑक्टेन संख्या जो है किसकी गुणवत्ता का मापक है, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा पेट्रोल की। किसका? पेट्रोल की। अगला है संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। किसमें? गैस एवं द्रव में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। ठीक। अगला है मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई यकृत। कौन? यकृत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सिंधा नमक में क्या होता है? सोडियम। कौन? सोडियम होता है। अगला क्वेश्चन है पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है। किस स्थिति में मेरे भाई? जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। क्या? ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। अगला क्वेश्चन है सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो सीएनजी में CH4 यानी मीथेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है किससे होता है मेरे भैया? इसका करेक्ट आंसर होगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा केवल स्ट्रोमा में। किसमें? केवल स्ट्रोमा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। अगला है निम्न में कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए इसे सुमेलित कर देते हैं मेरे भाई। क्या कह रहा है? इसे सुमेलित करते हैं। आइए। कह रहा है मेरे भाई कि हिस्टोलॉजी किससे है? उत्तकों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी किसका? उत्तकों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। अगला क्या कह रहा है कि लिम्रोलॉजी। लिम्रोलॉजी किससे? वनों के वृक्षों के अध्ययन। किससे? लिम्रोलॉजी वनों के वृक्षों के अध्ययन। अच्छा। अगला है पोडोलॉजी। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है। किसमें? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वीकल्चर, जो झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। ये वाला जो है सही होगा। इसमें क्या हुआ है ना, उत्तर में गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ए करके दिया हुआ है, क्योंकि पेडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन होता है, हिस्टोलॉजी में उत्तकों का, लिम्नोलॉजी में क्या होगा मेरे भाई? वनों के वृक्षों का अध्ययन होगा। जबकि इसका उत्तर थोड़ा गलत दिया गया है मेरे अनुसार, आप लोग देख लीजिएगा। इसका उत्तर हम बी लगा रहे हैं।
ठीक है, क्या लगाएंगे मेरे भाई? बी लगाएंगे। ठीक है, इसका उत्तर आंसर की में आपको ए दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहलाता है, सॉरी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? युगलीना। क्या होगा? युगलीना। तो आशा करते हैं आज का सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्मरणीय तथ्य डाल दिया गया है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ का लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।